साथियों, कहते हैं कि बलात्कार पर राजनीति, बलात्कार पर नेतागिरी। साथियों, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। साथियों, यूपी सरकार सभी जगह अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, चाहे हाथरस हो या आजमगढ़ या हो बुलंदशहर। लेकिन बवालियों ने केवल हाथरस में ही क्यों डेरा डाला है, ये समझने का विषय है और ये जांच का विषय भी है। पीड़िता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बस जाति धर्म का खेल बनाकर उनके वोटों को अपनी तरफ करना है। साथियों, योगी सरकार जो अपराधियों के लिए सख्त तेवर अपनाए हुए है, उसे गिराने बदनाम करने का ये षड्यंत्र मालूम होता है। क्या साथियों, यूपी के आजमगढ़ के रेप की घटना के विषय में आप कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो मैं इसकी आपको जानकारी देता हूँ। साथियों, आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में 30 सितंबर को 9 वर्ष की बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने रेप किया। बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मां का कहना कि आरोपी उनका पड़ोसी है और वो बच्ची को नहलाने के बहाने अपने घर ले गया था। आजमगढ़ की पुलिस और उनके पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि बच्ची की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बच्ची का मेडिकल भी कराया गया। आज का पूरे भारत में केवल हाथरस में ही दरिंदों ने मासूम के साथ गैंग रेप किया। अगर नहीं तो दूसरे मामलों को इतनी ही संजीदगी के साथ ये नेतागण और बवाली क्यों नहीं लेते हैं? पीड़िता को जाति धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? ऐसे ही देश के दूसरे मामलों पर क्या कार्रवाई हो रही है? यह मीडिया और नेतागण देश की जनता को क्यों नहीं बतलाते? इस देश में सभी को न्याय पाने का समान अधिकार है। यूपी सरकार ने हाथरस मामले में न्याय के लिए जब जब पीड़ित परिवारों ने मांग की, उनकी हर न्यायपूर्ण आवश्यक शर्त मानी है। उपद्रवियों पर सख्ती भी दिखाई, दंगाइयों को कोई मौका नहीं दिया। लापरवाही करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। मेरा सुझाव है कि इसमें जाति धर्म न देखा जाए। जहां कहीं भी बलात्कार या महिला के साथ गंभीर हिंसा का मामला हो, राजनीतिक दलों और मीडिया को पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, चाहे किसी दल की सरकार हो, वहां की सरकार और पीड़िता की सहायता करनी चाहिए, न कि झंडे और बैनर, भीड़ और टोपी के साथ बवाल। घटनाओं के बीच जाति धर्म के आधार पर उसके कवरेज में भी भेदभाव करना न्यायपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह अन्यायपूर्ण है और ऐसे अन्यायियों को पहचानना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। एक एक कर सीमित संख्या में ही घटनास्थल पर जाना चाहिए, नेता हो या मीडिया, ताकि जांच में कोई बाधा न हो। झंडे बैनर पोस्टर लेकर झुंड में जाने का इस समय क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। जब पीड़िता अस्पताल में हो, वहां मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता। सभी घटनाओं के समान रूप से पीड़िता को न्याय दिलाने में सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। कोई निर्दोष न फंसे, यह भी ध्यान रखना है। आरोपी और पीड़िता परिवार दोनों जिस प्रकार की भी जांच चाहें, उसे कराया जाए, ताकि किसी को भेदभाव न लगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी सरकार सभी घटनाओं में दोषी का पता लगाकर उसे शीघ्र दंडित कराएगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।